इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। yes, उसमें हमारा नेक्स्ट फॉर्म है, कई सारे फॉर्म अपने पढ़ डाले। अगला फॉर्म है इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर इंटीग्रेशन साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। अगर साइन पे कुछ पावर लगी हो, कॉस पे कुछ पावर लगी हो, तो इसको हम कैसे जो है इंटीग्रेट कर पाए। हमने इसके पहले पढ़ रखा है साइन टू दी पावर एम एक्स डी एक्स ना, उसमें तब की कंडीशन पढ़ रखी है जब एम की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 हो। 4 तक तो हम काम चला लेते थे, लेकिन ये प्रोसेस बड़ी लंबी होती थी जब हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखते थे क्या 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखते थे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो एंगल के मल्टीपल में बन जाता था और हम सॉल्व करते थे। पावर 3 होता था तो साइन 3 थीटा वाले फार्मूले से हमने बनाया हुआ था, उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करते थे फिर सॉल्व करते थे ना। अभी जो हमारे पास फॉर्मेट है वो ये है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले इसमें ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व यम और एन दोनों नेचुरल नंबर है, एम एन बिलोंग्स टू एन, एम एन दोनों की दोनों क्या है नेचुरल नंबर है। इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा चेक वेदर एम एंड एन, चेक वेदर एनी ऑफ एम एंड एन इज ऑड, एनी ऑफ एम एंड एन इज ऑड। दोनों में से कोई एक ऑड है कोई इवन है, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑड हो या फिर कोई एक इवन हो, और बोथ आर ऑड, बोथ आर ऑड, या दोनों की दोनों ऑड। ठीक है, कोई एक भी ऑड हो या दोनों की दोनों ऑड हो। टेक, अगला स्टेप आपका रहेगा टेक द ऑड टर्म्स एज, जैसे मान लीजिए लेट इफ यम इज ऑड, हम एक ले रहे हैं इफ यम इज ऑड, अगर यम ऑड हो एन को ऑड ले रहे हैं, एन इज ऑड, तो क्या हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जो हमारे पास है इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एम एक्स ना, और अगर एन आपका ऑड है तो एक कॉस बगल में निकाल दीजिए, बचा कितना कॉस टू दी पावर एन माइनस 1 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस वाले पे जो पावर थी वो ऑड थी, किसी पे भी ऐसे इसी तरीके से हो, साइन पे ऑड हो तो साइन में से एक निकाल दीजिए, दोनों पे ऑड हो तो आप अपनी मर्जी से चाहे दोनों में से किसी एक को निकाल दीजिए। ठीक, एक चीज निकाल के बगल में रख लीजिए। जब आपको ये चीज ऑड थी पहले, एन जो था वो ऑड था, उसमें से एक कम हुआ तो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। अगर वो इवन हो गया तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो साइन टू दी पावर एम एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख के उस पे पावर लगा दो एन माइनस 1/2। कोई दिक्कत इस बात से? कोई दिक्कत नहीं, पावर ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 1/2 कॉस एक्स डी एक्स। हम पुट कर देंगे, वी पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। अगर साइन एक्स की जगह पर टी रख दिया जाए तो आपको इस dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो dx को रिप्लेस करने के चक्कर में इसको डिफरेंशिएट करते हैं बार बार यही काम। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू dt, तो आई हमारा बिल्कुल नहीं कर सकते, कैसे करेंगे इसको, कैसे हटाएंगे ना, cos भी बचा है साइन भी बचा है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t पे पावर m 1 माइनस टी स्क्वायर पे पावर n माइनस 1/2 और cos x dx की जगह क्या आ चुका है dt। अब ये सिर्फ और सिर्फ t में हो गया है, t टू दी पावर m से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ गया ना, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। समझ गए काम? सवाल में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आपका है, आपको इंटीग्रेट करना है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 5x cos टू दी पावर 4x dx। आपने चेक किया किस पर ऑड पावर है, किस पर ऑड पावर है, साइन पे ऑड पावर है। एक साइन को निकाल के बगल में रख लीजिए, एक साइन अगर निकल के बगल में चला गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन टू दी पावर 4x cos टू दी पावर 4x sin x dx।
ये बात हुई, ठीक है। अब देखिए जरा, साइन स्क्वायर, साइन टू द पावर 4 का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर पे स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उस पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उस पे स्क्वायर ना, इंटू कॉस टू द पावर 4x साइन एक्स dx। ये सेटिंग इस बात के लिए थी कि अगर हम cos x की जगह t रखते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ वी पुट cos x इक्वल टू t, cos x की जगह t रखते ही क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, माइनस उधर चला जाएगा तो साइन x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस dt। मतलब आपका सीधा सा काम है, क्या हो चुका है, अब साइन x dx इसकी जगह पर आ चुका है माइनस dt, और cos x की जगह आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है क्या, t। तो ये बन क्या गया हमारा जो i था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की जगह t रख दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और यहां पे t टू द पावर 4 साइन x dx की जगह dt, और ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। तो चलिए t टू द 1 माइनस टी होल स्क्वायर को खोल दीजिए, क्या बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन a माइनस बी होल स्क्वायर से 1 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होगा t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इन ब्रैकेट और बाहर ब्रैकेट के t टू द पावर 4 dt, t टू द पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, प्लस t टू द पावर 4, t टू द पावर 4 में होगा t पावर 8 माइनस 2 t टू द पावर 6 dt। अब इंटीग्रेट करते चले आइए, माइनस ब्रैकेट के बाहर ही रख लीजिए, ब्रैकेट लगा दिए, t पावर 4 का इंटीग्रेशन t टू द पावर 5 अपॉन 5, t पावर 8 का t टू द पावर 9 अपॉन 9, t पावर 6 का t पावर 7 अपॉन 7, प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, cos x रख दीजिए, आ गया आपका आंसर। तो i बराबर क्या आ गया, माइनस cos टू द पावर 5x अपॉन 5 प्लस cos टू द पावर 9x अपॉन 9 माइनस 2 cos टू द पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। बिठा रहे हैं, अरे इधर तो हो गया, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, लेकिन अब की बार m और n नेचुरल नंबर नहीं है, वेयर m प्लस n इज नेगेटिव, अगर m प्लस n क्या है, नेगेटिव है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन ले लेंगे परेशान ना। जैसे इसमें जब आ जाता है इस तरीके से, तो इसको हम tan और cot में कन्वर्ट, tan और cosec में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास आ गया, मान लीजिए एक क्वेश्चन से ही लेके डायरेक्ट समझते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन है 1 अपॉन साइन टू द पावर 4x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो ये जितना ऐड करने के बाद आ रहा है, कितना आ रहा है, देखिए साइन पे कितना पावर है, -4 ना, cos पे कितना पावर है, -2, -4 -2 क्या आया, -6 नेगेटिव है, m प्लस n की वैल्यू नेगेटिव है ना, नीचे आ चुका है। m प्लस n की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इस तरीके से आती है, तो इसको हम tan और sec में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं।
tan और sec में कन्वर्ट करने में हम कुछ काम इस तरीके से करते हैं कि m प्लस n इक्वल टू जो -6 आया था तो हम cos टू द पावर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में अगर cos टू द पावर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos टू द पावर 6x। डिनोमिनेटर में करोगे तो sin टू द पावर 4x cos स्क्वायर x अपॉन cos टू द पावर 6x dx। ऊपर 1 अपॉन cos का मतलब क्या होता है sec टू द पावर 6x अपॉन नीचे cos स्क्वायर x अपॉन cos टू द पावर 6x। दो पावर कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा cos पे पावर 4 और sin पे पावर 4 अपॉन cos पे पावर 4 tan पे पावर 4। tan और sec में कन्वर्ट हो गया, tan और sec में कन्वर्ट हो गया तो इसको जो है sec स्क्वायर को अलग करिए। कल वाला फॉर्मेट आपको याद है, tan और sec जब साथ में आए तो sec स्क्वायर हम बगल में रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये sec टू द पावर 4x अपॉन tan टू द पावर 4x और ये sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x ना, तो sec टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और उसका स्क्वायर, ये तो मतलब हुआ अपॉन tan टू द पावर 4x sec स्क्वायर x dx। अब जरा देखिए tan x को अगर t मानते हैं तो तुरंत मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अगर हम पुट कर दें वी पुट क्या tan x इक्वल टू t तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो आई हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 sec स्क्वायर x dx की जगह पर क्या dt। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जरा इसको ओपन कीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर से 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 dt। अलग अलग कर दीजिए 1 अपॉन टी टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर dt। टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी टू द पावर 4 का -4 बन के ऊपर जाएगा, -4 बन के ऊपर जाएगा तो -4 बन के ऊपर जाने के बाद एक पावर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 मतलब टी पावर -3 अपॉन -3। तो ऐसे लिख ले -1/3 टी पावर 3 लिख सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन टी dt के रिस्पेक्ट में है तो t 1 अपॉन टी स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी स्क्वायर का टी टू द पावर -2 बन के ऊपर जाएगा, एक पावर बढ़ती है वही पावर नीचे आती है, -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 तो ऊपर टी पावर कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 से क्या आएगा -1 अपॉन -1 तो बनेगा हमारे पास क्या -1 अपॉन टी प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दीजिए क्या tan x हो गया इंटीग्रेशन -1 अपॉन 3 tan क्यूब x और प्लस टी माइनस tan x प्लस tan x -2 अपॉन tan x प्लस कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेट। यही काम था, ठीक है। तो जब इस तरीके से आए तब भी हम कर लेंगे, जब उस तरीके से आए तब भी कर लेंगे। इसके पहले जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था sin टू द पावर mx dx उसमें सिर्फ और सिर्फ तभी तक काम कर पाते थे जब m की वैल्यू क्या होती थी लेस देन आर इक्वल टू 4 होती थी। और बड़ी वैल्यू आने लगे तब देख लीजिए कैसे काम करते हैं, बड़ी वैल्यू आने लगे तब देख लीजिए कैसे काम करते हैं। तो आपके सामने आ गया मान लीजिए इंटीग्रेशन करने को sin टू द पावर 5x dx का, किसका sin टू द पावर 5x dx। तो I इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x dx। तुरंत बुद्धिमानी दिखाइए, क्या कीजिए एक sin x को बगल में कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये sin टू द पावर 4x इंटू sin x dx। sin टू द पावर 4 का मतलब क्या है sin स्क्वायर पे स्क्वायर, sin टू द पावर 4 का मतलब है sin स्क्वायर पे स्क्वायर और sin स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर sin x dx।
अगर हम पुट कर दें cos x इक्वल टू टी, cos x इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। साइन एक्स dx की जगह पर क्या आ गया, इसकी जगह रख दिया हमने माइनस dt, तो माइनस रख लिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt हो गया। अब देखिए ये होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस टी टू द पावर 4 का टी टू द पावर 5/5 माइनस 2t स्क्वायर का टी टू द पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू क्या थी, cos x रख दीजिए, माइनस बाहर cos x प्लस cos टू द पावर 5x/5 माइनस 2/3 cos टू द पावर 3x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। हमारे पास कुछ खास सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, उस खास सब्स्टिट्यूशन से कुछ खास फार्मूले तैयार होंगे ना, वही फार्मूले जो है वो 6 समझ लीजिए इंटीग्रेशन के मूल मंत्र हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लगभग सारा क्वेश्चन यहीं से ही बनता हुआ है जितना आपसे पूछा जाता है। अब देखिए जैसे आपके पास अगर आता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपका जो है टर्म ये है ना, टर्म ये है, सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि काम बन जाए, सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि काम बन जाए, ऐसे केसेस में सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि काम बन जाए, x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रख दो कि काम बन जाए ना। तो जब ऐसा केस बन रहा है तो x की जगह अगर आप साइन थीटा रखते हो तो कुछ नहीं होगा, फिर से वैसे मामला उलझा रहेगा। लेकिन अगर tan थीटा रखते हो, x इक्वल टू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो x इक्वल टू a tan थीटा ना, तो फायदा क्या मिलेगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर, यहां से देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब sec स्क्वायर थीटा, मतलब सब कुछ जो दो टर्म लिखे थे उसको हमने कंबाइन करके एक टर्म में बदल लिया ना। ठीक है, कुछ तो सुविधा होगी। तो अगर आपका जब भी बनता है कुछ इस टाइप का टर्म दिखता है तो उसमें आप सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो, x इक्वल टू a tan थीटा या फिर x इक्वल टू a cot थीटा, जो आपका मन करे, a tan थीटा या फिर a cot थीटा। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे है कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब क्या करें, इस टाइप का अगर कुछ लिखा गया है तब उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करें कि काम बने, -1 में रख करके रिजल्ट कौन देता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। तो अगर आप x की जगह पुट कर देते हो a सेक थीटा या फिर x की जगह पुट कर देते हो a कोसेक थीटा, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप a स्क्वायर कॉमन लोगे और बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, जिसकी जगह लिख दोगे क्या, tan स्क्वायर थीटा। कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन आप क्या करोगे, तो फायदा ये मिलेगा कि आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा पर रखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा पर रखा है। अगर हम x की जगह रख दें a साइन थीटा, x की जगह क्या रख दें a साइन थीटा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लोगे कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी की जगह रख सकते हो आप a कॉस थीटा भी रख सकते हैं। आई बात समझ में। अगर आपके पास ऐसे है कि रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, तो क्या करें, ऐसे केसेस में आपने जो है दो फार्मूले हमेशा रखने चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, यहां कॉस रहता है, प्लस वाले में कॉस रहता है, माइनस वाले में साइन रहता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज तो बार बार मिलती है, हमेशा तैयार रखने वाली बात है।
1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या रख दे, ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा, तो तुरंत काम हो जाएगा। ऊपर से ए प्लस ए कॉस 2 थीटा, ए कॉमन कट गया, नीचे से ए माइनस ए कॉस 2 थीटा, ए कॉमन कट गया, ऊपर से नीचे से कट गया ना। ऊपर बन गया क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे बन गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यही फार्मूला लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बन जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन का जब है ना, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो तुरंत क्या करिए, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो इन सारे सब्स्टिट्यूशन को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो नेक्स्ट ऐसे तैयार कर लीजिए 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स। इसको आप फार्मूले जैसा भी तैयार रखेंगे, आपके सवालों में भी काम आएगा, और डेरिवेशन भी तैयार रखेंगे ना। पहला है जिसमें से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा अगर आ रहा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx, ये होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अभी प्रूव करवा दे रहे हैं। दूसरा इंटीग्रेशन अगर आपके पास है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसे अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो ये होता है 1/2a log ऑफ 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेशन है, तो इसका होता है 1/2a log ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। 3 और बचे हैं, उन तीनों को भी लिख लेते हैं, फिर इकट्ठे प्रूव करते हैं सबको। अगर आपके पास ऐसे इंटीग्रेशन आ रहा है कि जो है 6 के 6 एक ही जैसे हैं, कंफ्यूजन बहुत होगी, ढेर सारे सवाल लगा लेंगे, पूरा प्रैक्टिस बन जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, सारी दिक्कत सॉल्व, ठीक है। 4th नंबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में भी सबको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा होता है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर होता है तो इसका होता है log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये इतने इंटीग्रेशन है, ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी से जो है कई सारी एक्सरसाइजेज आपकी सॉल्व होंगी अगर आप बुक देखें तो। प्रूफ कर लिया जाए, प्रूफ उठाते हैं तो एक तरफ से देखिए, प्रूफ के लिए देखिए कितना आसान है। पहला ही देखें, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसी को करना है इंटीग्रेट, इसी को करना है इंटीग्रेट। तो जो है x की जगह क्या पुट कर दें, कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखा आपको, कौन सा सब्स्टिट्यूशन दिखा आपको। जब ऐसा केस हो तो क्या सब्स्टिट्यूट करना फायदेमंद रहेगा, अगर x की जगह
a tan थीटा रख दें तो फायदेमंद रहेगा। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा फिर ये। इंटीग्रेशन ऑफ बी पुट क्या पुट x इक्वल टू a tan थीटा, तो यहां से मिलेगा इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू x बाई ए इक्वल टू tan थीटा ना, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ओके, और इसको डिफरेंशिएट भी कर लीजिए। x इक्वल टू a tan थीटा है तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, ठीक है, और a का तो a कांस्टेंट ही है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dx, चेन रूल से। तो dx इधर भेज दीजिए, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dx की जगह क्या रखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां से देखिए क्या मिल रहा है 1 अपान x की जगह जब आप रखे a tan थीटा तो क्या हो गया a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, और dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। नीचे से a स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से a बाहर निकलेगा, a अपॉन a स्क्वायर बनेगा, a अपॉन a स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन a, और इंटीग्रेशन किसका हो गया, इंटीग्रेशन किसका हो गया, ऊपर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये भी हो गया, d थीटा कट गया, क्या आया 1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा, तो 1 बाई ए थीटा प्लस सी, 1 बाई ए थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू यहां से आ जाइए क्या tan इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, आई इक्वल टू, यही था ना, ठीक है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है कि कहां क्या वैल्यू रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। बहुत स्पेशल चीजें हैं, याद भी करना पड़ेगा इन 6 को, अगर इन 6 को याद रखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे इसमें, जो आगे इंटीग्रेशन है जितना है। और इसमें से कौन सा एक प्रूफ करवा दें, बाकी आप करेंगे, कोई एक हम करवा रहे हैं और बाकी आप करेंगे और रट लेंगे 6 के 6 ना, ये 6 याद रहना बहुत जरूरी है। कौन सा करवा दें, 5वां करवा दें, चलिए 5वां करवा दें। हाँ इधर मिटा रहे हैं, पांचवें वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में प्रूफ नंबर 5, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका है 1 बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपने क्या पढ़ रखा कि ऐसे टाइप के में क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऐसे जब आ जाए तो क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है ना, प्लस में आपको कौन रिजल्ट देता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रिजल्ट देता है, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, वी पुट x इक्वल टू a tan थीटा। इसका मतलब क्या हो गया x बाई ए इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब क्या हो गया थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। और अगर इसी को डिफरेंशिएट कर लिए तो आल्सो dx इक्वल टू x का dx हो गया a tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx को भी रिप्लेस करने के लिए मिल गया और x को भी रिप्लेस करने के लिए मिल गया। तो हमारा i क्या आ रहा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे से क्या कॉमन है? ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकलेगा, ए निकलेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा, ए निकलेगा, ऊपर भी ए है तो ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए, और ये ऊपर क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर निकला तो सेक थीटा, सेक थीटा से स्क्वायर कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा हमने क्या पढ़ रखा है? सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ रखा है? सेक थीटा log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट, log ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट। सेक थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर ये tan थीटा इक्वल टू क्या है? x अपॉन a है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा निकालते हैं। सेक थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर से निकलेगा बाहर ए। किसकी वैल्यू? सेक थीटा की। ठीक है, तो यहां सारी वैल्यू रख दीजिए। आपको एक्स में चाहिए, log ऑफ tan थीटा की जगह रख दीजिए एक्स बाई ए, और सेक थीटा की जगह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। डिनोमिनेटर सेम है, क्या हो जाएगा? log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। log m बाई n को क्या लिख लेते हैं आप? log m माइनस log n, तो माइनस log a लिख सकते हो प्लस सी। log a भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, मिल गए, कोई नया कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी डैश आई इक्वल टू हो गया ये इंटीग्रेशन। किसी को भी इंटीग्रेट करना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सब्स्टिट्यूशन हम सही जगह से रखते हैं तो पुराने फार्मूले तैयार हैं, इंटीग्रेशन आराम से सब होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो इससे कठिन कुछ भी नहीं। चलिए, बाकी ये जो है 2 हमने करवाए, 4 आप जो है करके रखेंगे ना, ये चारों आप जो है खुद सॉल्व करेंगे, फिर कल इस पे सवाल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।